ड्रामा सीरियल रहमत की अगली किस्त में हम देखेंगे कि रुमैसा बेगम को अब बारी का यूं परिशे के घर आना एक आंख नहीं बहा रहा होता, क्योंकि बारी की अमीरी से जेलस होकर उनको ये शक होता है कि कहीं बारी और परिशे की शादी ना हो जाए। बस इसी वजह से वो एक बार फिर अपने शौहर यानी आलम साहब के कान भरते हुए कहती हैं कि ये बड़े लोग अपनी हैसियत में ही शादी करते हैं, अपने से कम लोगों में ये रिश्ता नहीं करते। आप अपनी औलाद से जितना मर्जी ला ताल्लुक हो जाए, वो रहेगी तो आप ही की औलाद ना, और आपके नाम से जानी जाएगी। कल को अगर किसी ने ये पूछ लिया कि परिशे किसी लड़की के साथ गाड़ी में आती है, तो आप तो इस सवाल से ही मर जाएंगे, आपको तो ये सवाल ही मार देगा। ये सुनकर आलम साहब को परिशे और जुबैदा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो ये गुस्सा निकालने के लिए जुबैदा बेगम के घर जाते हैं और उनको खूब बातें सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि पहला दफ्तर देख रहा हूँ जिसमें कोई मालिक का बेटा अपनी मुलाजमा को गाड़ी पर छोड़ने घर आता है। जिस पर जुबैदा बेगम कहती हैं कि परिशे बहुत समझदार है, मुझे परिशे पर पूरा भरोसा है। आलम साहब कहते हैं कि तुम्हें परिशे पर भरोसा है, मगर उस लड़के को तो हम नहीं जानते ना, हम उसकी नीयत नहीं जानते। मैं नहीं चाहता कि घर में कोई झगड़ा हो, वरना मैं परिशे से खुद बात करता। इसीलिए बेहतर है कि तुम परिशे को अपनी जुबान में समझा दो। ये कहकर वो जा चुके होते हैं, जबकि जुबैदा बेगम दुख से वहां खामोश खड़ी रहती हैं। वहीं हम देखेंगे कि जोहेब अलीजे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि उसके लिए ब्रेसलेट गिफ्ट में लेकर आता है। अलीजे वो ब्रेसलेट पहनती है और बहुत मोहब्बत से उसे देखते हुए जोहेब से कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि आपसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। जोहेब भी बदले में मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ अलीजे की नंद अब कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती अलीजे को तकलीफ पहुंचाने का। अलीजे अपनी नंद के लिए चाय लेकर आती है, जो रमशा जानबूझकर उसके हाथ पर गिरा देती है। अलीजे का हाथ जल जाता है, वो जल्दी से अंदर जाती है। उसके जाने के बाद रमशा को इतना गुस्सा आता है, वो अपनी माँ से कहती है कि शादी को इतना अरसा गुजर गया मगर कोई हरबा काम ही नहीं कर रहा। वहीं हम देखेंगे कि शियान साहब ऑफिस में बैठे होते हैं और परेशान होते हैं। वो मुसलसल यही सोच रहे होते हैं कि बारी को कैसे समझाऊं, परिशे और बारी का कोई जोड़ नहीं है। वहीं हम देखेंगे कि बारी अपनी बहन मिनाल से कहता है कि मैं डैड को मनाने की पूरी कोशिश करूंगा, आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। मिनाल उसे कहती है कि डैड नहीं मानेंगे, जिस पर वो कहता है कि अगर फिर भी वो नहीं मानते तो मुझे उनके खिलाफ जाना होगा। आप सबको क्या लगता है, क्या ये शियान साहब की खुदगर्जी है कि पहले उन्होंने परिशे से काम निकलवाया और अब जब बारी यानी उनका बेटा परिशे से शादी करना चाहता है तो वो यूं इनकार कर रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।